खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। ज़ुनैरा माहम पिछले 7 दिनों से मुग़विया बच्ची केस में बिल्कुल चुप का रोज़ा रख के बैठी हुई हैं, एक बात नहीं कर रही। उनके तमाम साथी अली जाफरी, मियाँ आसिफ, बिलाल अहमद ने भी खामोशी इख्तियार कर ली है और ये क्यों हुआ है इसकी वजूहात आज हम आपको बयान करेंगे। मामलात इंतहाई गंभीर हैं, इतने सादा नहीं हैं जितने के दिखाई दे रहे हैं। आम नाजरीन के लिए तो ये है कि क्योंकि मामला दब गया है, ज़ुनैरा माहम साहिबा के पास दीगर स्टोरीज़ आ गई हैं, वो उसके ऊपर वीडियोस कर रही हैं और बस ऐसे ही काम चल रहा है। अली जाफरी साहब अपने मुकदमात में बिज़ी हो गए हैं, मियाँ आसिफ साहब अपने मामलात में बिज़ी हैं और बिलाल अहमद साहब कोर्ट रिपोर्टिंग में बिज़ी हो गए हैं। इस वजह से अब ये टीम बिल्कुल कोई बात नहीं कर रही पिछले 7 दिनों से मुग़विया बच्ची केस के ऊपर। नहीं जी, मामलात इतने सादा नहीं हैं, मामलात गंभीर हैं। मामलात 2 तरह से गंभीर हैं और उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात में फंसी हैं ज़ुनैरा माहम साहिबा, क्योंकि ज़ुनैरा माहम साहिबा को अब जवाब एक तरफ नहीं दोनों अतराफ देना पड़ रहा है। यानी कि कानून के कटहरे में तो वो पहुंची गई, जिस तरह की बेहूदगी उन्होंने पिछले 7 माह में मचाई मुज़हरा काज़मी की केस को लेकर के और उससे मुंसलिक दीगर वीडियोस करके, और अब उनके लिए ज़ाहिर है, हमने आपको गुज़श्ता हफ्ते भी बताया था, हिसाब किताब देना मुश्किल हो रहा है उन लोगों को जिन्होंने उनको डोनेशंस दी, ज़हीर अहमद के केस के नाम पर दी, लेकिन अब गैंग ने उसका हिसाब किताब मांग लिया है। वो हिसाब किताब पिछले 1 हफ्ते से वो ढूंढती फिर रही हैं, उनका हिसाब किताब जुड़ नहीं रहा है और वो उनके लिए गले पड़ गया है। इसलिए मुग़विया बच्ची केस को थोड़े अरसे के लिए बंद कर दिया गया है, कम से कम ज़ुनैरा माहम के यूट्यूब चैनल के ऊपर, और टीम तितर बितर हो गई है। बिलाल अहमद साहब के तो क्या कहने, उनके बारे में हम अलग से 2 शोज़ कर चुके, आपके सामने ग़ुलाम हामिद साहब को भी ला चुके, जो कि बेचारे अपने पैसे के लिए आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। बिलाल अहमद साहब ने अब तक उनसे रब्ता नहीं किया है। बिलाल साहब, आपसे सिर्फ गुजारिश ये है कि काइंडली ये पैसे तो दे दें, गरीब आदमी है, आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, कोर्ट में उसका कोई मुकदमा चल रहा है तो आपको पता होगा कि अदालतों में कितने पैसे लगते हैं। बिलाल साहब इस वजह से भी ज़ुनैरा माहम साहिबा के शोज़ में अब नहीं बैठते। आखिरी मरतबा जब शो किया था मुग़विया बच्ची के ऊपर ज़ुनैरा माहम साहिबा ने, बिलाल साहब उसमें भी नहीं मौजूद थे। कोई वजूहात थी उनकी अपनी ज़ाती, जिस बिना पर वो नहीं आ सके थे, या हो सकता है कि ग़ुलाम हामिद साहब की वीडियो उनको तल्ख़ लगी हो, वो चाह रहे हों कि मामलात को थोड़ा दबा दिया जाए। जहाँ तक अली जाफरी साहब का ताल्लुक़ है, अली जाफरी साहब के लिए ज़ाहिर है लाहौर में मुकदमा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया है और उनका टास्क और भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उन्होंने ये जो 6 मुल्ज़िमान मफरूर हैं और बाज़ाब्ता लाहौर में दंदनाते फिर रहे हैं, उनको बचाने का टास्क उनके पास है। वो उस काम में मसरूफ़ हैं, पुलिस के साथ रोज़ाना साजबाज करते हैं और उन मफरूर मुल्ज़िमान को एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने तक पहुँचाते रहते हैं। यही उनका काम रह गया है। मियाँ आसिफ साहब अपने और काम धंधों में मसरूफ़ होंगे, उनके बारे में ज़्यादा इत्तलात हमारे पास नहीं है। फंसी हैं ज़ुनैरा माहम साहिबा। ज़ुनैरा माहम साहिबा को बहुत सारे सवालात के जवाब देने हैं। उनके बारे में शिकायत सिर्फ़ और सिर्फ मेहदी अली काज़मी की नहीं है, बुशरा शकील साहिबा ने भी उनके हवाले से शिकायत की हैं और वो शिकायत भी गई हैं मुतल्लिका इदारों तक। उन्होंने वीडियोस भी की हैं, इस ज़िम्मे में ज़ुनैरा माहम को उन्होंने जवाबात भी दिए हैं बुशरा शकील साहिबा ने। इसी तरह महरीन सिप्तैन साहिबा ने बाज़ाब्ता बड़े 2 टोक और मुदल्लल जवाबात दिए हैं ज़ुनैरा माहम साहिबा को। उन जवाबात के बारे में बात भी खामोशी इख्तियार कर ली है ज़ुनैरा माहम साहिबा ने। लेकिन सबसे मुश्किल जो पेश आ रही है वो हुकूमती सतह के ऊपर जो इंक्वायरी हो रही है, PTA की जो इंक्वायरी हो रही है, वो मुश्किल है। गो के वीडियोस काफ़ी रिमूव किए हैं ज़ुनैरा माहम साहिबा ने मुग़विया बच्ची के केसेस के हवाले से, लेकिन ज़ाहिर है वीडियोस रिमूव करने से मामलात सीधे नहीं होते। वीडियोस तो वैसे भी डाउनलोड हो चुकी हैं, वो मौजूद हैं बहुत सारे लोगों के मोबाइल्स में, और वो डाउनलोडेड मोबाइल वीडियोस जो हैं वो ज़ाहिर है कि PTA के पास भी मौजूद हैं। तो ये मामला डिलीट करने से जो है वो हल नहीं होगा। इसके लिए बाज़ाब्ता
अब पीटीए को जवाब देना पड़ेगा, आपको अपनी वजाहत देनी पड़ेगी और जवाब चलेगा इस मामले में सिलसिला। इसी तरह जो दूसरा मामला है वो ये कि गैंग हिसाब मांग रहा है, पैसों का हिसाब बन नहीं पा रहा। अखराजात यकीनन हुए होंगे और दुरुस्त तरीके से किए होंगे, कहाँ किए खर्च इसके बारे में हमारे पास डिटेल नहीं है, लेकिन कितने पैसे आए उसकी कुछ डिटेल्स हम दे चुके। और ये कि अब गैंग उन पैसों का हिसाब मांग रहा है और ज़ुनैरा माहम साहिबों के पास हिसाब किताब मौजूद नहीं है। तो ओवरऑल बड़ी मुश्किल सूरत हाल है गैंग से जुड़े यूट्यूबर्स के लिए। फैसल खान सूरी साहब, ऐनक वाला जिन, उन्होंने तो इस मुकदमे से महीने हो गए जान छुड़ा ली। उनको एहसास हो गया था कि वो काम आ गए हैं, बेसिकली वो काम आ गए ज़ुनैरा माहम के। ज़ुनैरा माहम साहिबा ने एक टूल के तौर पे उन्हें भी इस्तेमाल कर लिया, उन्हें कराची भी भेज दिया, उन्हें हर तरफ रवाना कर दिया। उनका हिसाब किताब ये बना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा ₹1.25, क्योंकि सारे पैसों की जो इंचार्ज बन गई, जो फंडिंग आई उसकी ज़ुनैरा माहम साहिबा इंचार्ज बन गई और उन्होंने किसी और यूट्यूबर को इस पैसों के करीब फटकने भी नहीं दिया। और अब तनहा वही हैं जो कि इस सारे पैसों का हिसाब देने के लिए रह गई हैं। गैंग उनसे एक मरतबा नहीं, हमारी इत्तलात के मुताबिक 3 मरतबा पूछ चुका है कि डिटेल्स बताएं कि कितने पैसे दिए, कहाँ दिए, किसको दिए, लेकिन उसका जवाब नहीं बन पड़ रहा और ये बन गई है सबसे बड़ी परेशानी। लोगों ने हमसे ये भी पूछा कि क्या ज़ुनैरा माहम अब इस केस के बारे में कोई वीडियो नहीं करेंगी? ज़रूर करेंगी, आप फिक्र ना करें, वो बिल्कुल करेंगी। वो उनके जितना साजिशी जहन है वो इस ज़िम्मे में यकीनन कोई एक नई वीडियो निकाल के ले आएंगी, कोई एक नया पहलू निकाल के ले आएंगी। गुज़श्त जो आखिरी वीडियो उन्होंने की थी उसके अंदर उन्होंने बाज़ाब्ता लिखा हुआ बयान पढ़ के सुना दिया था मुग़विया बच्ची का, हालांकि मुग़विया बच्ची ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं था, लेकिन उन्होंने वो फ्रॉड भी कर डाला। उसका जवाब भी उनको देना पड़ेगा। वो वीडियो हमारी इत्तलात के मुताबिक पीटीए में रिपोर्ट हुई है और वो वीडियो काफ़ी भारी पड़ी है ज़ुनैरा माहम साहिबा को। तो ऑल इन ऑल एक मुश्किल दौर से गुज़र रही हैं ज़ुनैरा माहम साहिबा। जितने शोर शराबे और धड़ल्ले के साथ उन्होंने ये वीडियोस करना शुरू की थी, लगता है अब इतनी ही मुश्किल में फंस गई हैं। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, लेकिन एक बात उनको याद दिला दें कि ये मुकाफ़ात अमल का दौर है। आप जो अमल करेंगे उसका रिटर्न आपको बिल्कुल वैसे ही मिल जाएगा। हमारी दुआ ये है कि उनकी मुश्किल आसान हो, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पराए तो पराए अब अपने भी उनके गले पड़ गए हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।